नमस्कार, मैं कुंदन जमयार। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। अमेठी की सांसद रहते हुए स्मृति ईरानी ने जिले के 8 स्टेशनों के नाम बदलने और तीर्थ स्थलों और महापुरुषों के नाम पर रखने की मांग की थी। रेल मंत्रालय ने नाम बदलने की मांग पर अब मुहर लगा दी है। अमेठी की 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए और नए नाम महापुरुषों और तीर्थ स्थलों के नाम पर रखे गए। लेकिन सपा ने स्टेशनों के नामकरण पर तंज कसा है। अखिलेश यादव का कहना है कि नाम बदलने से बेहतर है रेलवे के हालात बदले जाएं। तो वहीं अखिलेश के तंज पर बीजेपी ने पलटवार भी कर दिया है और कहा है कि तीर्थ स्थलों और महापुरुषों के नाम पर अखिलेश यादव को क्या दिक्कत है। तो खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन अब तपेश्वर नाथ धाम बन गया है। अकबरगंज रेलवे स्टेशन अब अहोरवा भवानी धाम हो गया है। अमेठी के 8 स्टेशन का नया नामकरण हो गया। अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने यहां के 8 स्टेशन का नाम बदलने को लेकर रेल मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। अब रेल मंत्रालय ने नाम बदलने पर अपनी मोहर लगा दी है। यूपी के अमेठी में रेल मंत्रालय ने 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदल डाले। पौराणिक स्थलों और महापुरुषों के नाम पर सबका नामकरण किया गया है। स्टेशन के नाम बदले तो सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा सरकार से आग्रह है कि रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं, हालात भी बदले और जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रिकॉर्ड कायम करते रेल एक्सीडेंट्स के रोकथाम के लिए भी कुछ समय निकालकर विचार करें। उत्तर रेलवे ने 27 अगस्त को नाम बदलने को लेकर आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन अब तपेश्वर नाथ धाम हो गया है। अकबरगंज का नाम अहोरवा भवानी धाम कर दिया गया है। कासिमपुर हॉल्ट का नाम जायस सिटी हो गया है। वहीं जायस अब गुरु गोरखनाथ धाम हो गया है। निहालगढ़ का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी, मिसरौली का नाम मां कालीकन धाम कर दिया गया है। बनी का नाम अब स्वामी परमहंस और वजीरगंज हॉल्ट का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान कर दिया गया है। इन रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने से स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं। अब इस तरह से लोग जो हैं अमेठी के लोग कम से कम महापुरुष का नाम तो लेंगे दिन में 2 बार 4 बार 10 बार। जी बहुत आसानी होगी। जो पहले जो नाम थे उससे तो अच्छे ही हो गए हैं। राष्ट्र के नाम की अनुभूति और गर्व होगी। सरकार के कदम बहुत ही सराहनीय है। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन राजनीति में नाम को लेकर ही सियासत होती आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तमाम मेहमान इस चर्चा में शरीक होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। संजय चौधरी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। अनु पासवान प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं और मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय चौधरी साहब, ये अमेठी में 8 स्टेशनों के नाम बदले गए जिस पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई, कटाक्ष किया है। बीजेपी को क्या लगता है कि नाम बदलना बहुत जरूरी था और जो कटाक्ष में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है उस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, जो नाम बदले गए हैं वो वहां की संस्कृति के अनुरूप हैं। वो वहां के जो इस प्रकार के वहां के महापुरुष हैं। अब बिजली पासी जैसे नाम का लेना, उसके लिए गर्व की अनुभूति करना, मुझको लगता है समाजवादी पार्टी के लिए यही उनके विरोध का कारण है, जिस प्रकार से वो तंज कस रहे हैं। निश्चित रूप से आप देखिए, कहावत है कि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। मायावती जी ने जब उत्तर प्रदेश में नए जिले बनाए तो उन नए जिलों का नाम रखा जो मायावती जी के उस समय के जो दलित विचारक थे उनके नामों के अनुरूप जिलों का नाम रखा। लेकिन यही अखिलेश यादव आए तो उन नामों को अखिलेश यादव जी ने बदल दिया। यानी कि खुद बदलते हैं और जब दूसरा कोई बदलता है और अच्छे के लिए बदलता है तब अखिलेश यादव को परेशानी होती है। वास्तव में हमने नाम भी बदले हैं और रेलवे की सूरत और सीरत भी बदली है। आज रेलवे सफाई के लिए जाना जाता है। रेलवे के प्लेटफॉर्म पहले से बेहतर सफाई के से सुसज्जित है। पूरे देश में जिस प्रकार से रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है वो रेलवे की बेहतरी के हो रहा है। बेहतर ट्रेन चल रही है, उन ट्रेनों के अंदर भी साफ सफाई है।
और मैं एक आंकड़ा याद दिलाना चाहूंगा। 2004 से 2014 के बीच में केवल 5000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, और जबकि 14 से लेकर 24 के अंदर लगभग 20,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। ये बदले हुए हालात को बताता है। हम नाम भी बदल रहे हैं और हम रेलवे की सूरत और सीरत को भी बदल रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो नाम तो बदल देते थे लेकिन उन जिलों की हालात नहीं बदल पाते थे। मुझे लगता है कि अखिलेश जी अपने को देखकर निश्चित रूप से वक्तव्य दे रहे हैं। ठीक है, अनु जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आगे हम बातचीत करेंगे। अनु जी, संजय जी तो कह रहे हैं कि भाई हालात ही बदले हैं, ये हालात बदले हुए हालात क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। देखिए, एक बात मैं ये कहना चाहूंगी, इन्होंने नाम बदला, इस पे किसी को आपत्ति नहीं। इन्होंने महापुरुषों पे नाम रखा, संस्कृति के अनुसार नाम रखा, इस पे भी किसी को आपत्ति नहीं, हमें भी नहीं। मगर मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या नाम बदलने से, अभी बीजेपी प्रवक्ता जी रेलवे के बहुत सारे अच्छे अच्छे चेहरों को दिखा रहे थे कि रेलवे में बहुत सारे ट्रेनें चल गई, बहुत सुविधाएं आ गई, साफ सफाई आ गया, मगर बीजेपी प्रवक्ता जी एक आंकड़ा तो बताना ही भूल गए कि ये रेल हादसे जितने तेजी से यहाँ पे हो रहे हैं, क्या इनके आंकड़े भाजपा प्रवक्ता या बीजेपी वालों के पास नहीं है? नहीं है तो मैं एक छोटा सा, मैं 1 सेकंड का समय लूंगी, एक आंकड़ा मैं प्रस्तुत करती हूँ। 2022 से 2023 के बीच में कम से कम 48 रेल दुर्घटनाएं हुई, जिसमें से 6 रेल दुर्घटनाएं ऐसी थी जिसमें आग लगने से हुआ, और बाकी जो 36 दुर्घटनाएं थी ना, वो ट्रेन पटरी से उतर गई। और 2018 और 19 में भी कम से कम 59 दुर्घटनाएं ऐसी हुई जिसमें से 46 दुर्घटना ट्रेन ऐसी थी जो पटरी से उतरने से हुई थी। तो आप जरा ये बताइए, अगर आपको ये लगता है कि नाम बदलने से और संस्कृति के अनुसार ये सब चीजें करने से अगर ये हादसे रुक जाएंगे, तो आप बिल्कुल उसकी चीज की गारंटी ले लीजिए, क्योंकि भाई आपकी सरकार तो गारंटियों के लिए जानी जाती है। तो आप इस चीज की भी गारंटी ले लीजिए ना कि आपने जो नाम जवाब दीजिए स्टेशन के नाम भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में रेलवे की दुर्घटनाएं कम हुई हैं। रेलवे के सुरक्षा प्रतिबंधों के आधार पर 2004 से 2014 के बीच में और 14 से 24 के बीच का अगर दोनों के 10-10 सालों का विश्लेषण करेंगे तो इनके गठबंधन के 10 साल की सरकार में रेलवे की दुर्घटनाएं ज्यादा हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में रेलवे की दुर्घटनाएं बहुत तेजी के साथ कम हुई है। उसको लगता है खुद नाम बदलने वाले अब पैसे के साथ नए नाम आ रहे हैं, दुर्घटनाएं कम हो रही है, रेलवे बेहतर हो रही है, और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक रेलवे पहुंचाकर। अनुज जी अब सुन लेते हैं, अनुज जी सुन लेते हैं। आपने आरोप लगाया कि भाई हादसे बढ़े हैं, लेकिन संजय जी आप ये दावा कर रहे हैं कि हादसों की संख्या घटी है। आपके शासन काल में, यूपीए के शासन काल में ज्यादा रेल हादसे हुए। तो संजय जी को सुन लेता हूं, उसके बाद फिर से मौका दूंगा मैं। संजय जी अपनी बात खत्म कीजिएगा जल्दी से। देखिए, 2004 से 2014 के बीच में, 2014 से 2024 के बीच में कुल रेलवे की दुर्घटनाएं इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में कम हुई हैं। ये सबके सामने है। रेलवे की सुरक्षा कवच का एक विशेष संयंत्र लगाया गया है, उस तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या बहुत कम हुई है, और जो दुर्घटनाएं कम हो रही हैं, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ रही हैं, सुविधाओं के आधार पर ट्रेनें बढ़ रही हैं, ट्रेनों में रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। और ये करने वाले क्या करते हैं कि पूरे देश के अंदर आप देखिए, पूरे देश के अंदर नाम बदलने वाले और हालात न बदलने वाले लोग आज बेहतर नाम के आधार पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के रेलवे के कायाकल्प को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए ये विरोध कर रहे हैं। बेहतर रेलवे की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, सुविधाओं की व्यवस्था, और आज भारत के रेलवे के जो प्लेटफॉर्म हैं वो रेलवे के। ठीक है अनु जी, और संजय जी मैं लौटता हूं, दोनों के पास मैं लौटता हूं, क्योंकि आप दोनों अगर नॉन स्टॉप बोलेंगे तो आवाज क्लियर नहीं होती है, क्लियर नहीं आती है। मनीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, नाम तो बदलने की परंपरा हमेशा से रही है, जो भी सरकार रहती है नामों को अपने हिसाब से बदलती है, चाहे यूपीए सरकार हो, एनडीए सरकार हो, मौजूदा सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, मायावती की सरकार हो, नाम बदले जाते रहे, लेकिन फिर हो हल्ला क्यों मचता है?
देखिए कुंदन जी, नाम बदलना एक सामान्य प्रक्रिया जैसे आपने बताया, लेकिन हर पार्टी ना अपनी विचारधारा से जोड़ के नाम बदलती है, इसलिए इसका डिस्कशन में आता है। बीजेपी जब नाम बदलती है तो वो अपनी विचारधारा से जोड़ के नाम बदलती है। ऐसे ही पहले अखिलेश जी और मायावती थी और कांग्रेस की सरकार भी करते थे, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज अखिलेश जी ने जो मुद्दा उठाया है, इससे ज्यादा अच्छा होता कि अगर वो रेलवे की कमियों के बारे में या रेलवे को ये बताने की कोशिश करते कि क्या और अच्छा करना चाहिए जिससे रेलवे की परिस्थिति अच्छी हो। नामों का आप विरोध करते हो और आप कहते हो कि हम पीडीए बना रहे हैं, हम सबको जोड़ के चलेंगे, सबको लेके चलेंगे, समावेशी होके चलेंगे, तो ये कैसे समावेशी है? कोई भी नाम हो, रेलवे की सुविधाएं बेहतर होना चाहिए। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, सुविधाओं में बदलाव आ रहा है, लेकिन हर जगह कोई ना कोई गुंजाइश जरूर होती है। इधर कुछ हादसे की प्रक्रिया थोड़ी सी बढ़ रही है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जैसा मैंने अभी रेल बजट में देखा था, सुरक्षा कवच का जो आवरण है वो सरकार इस बार बढ़ा रही है और कोशिश कर रही है आगे ऐसी घटनाएं ना हो। कोई भी सरकार हो, केंद्र में सामान्य जनता के लिए रेल ही एक सबसे बड़ा साधन है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। तो हर सरकारों को उन सुविधाओं पे ध्यान देना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को ये नेम गेम में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि आप किसी एक नाम का विरोध कर रहे हो तो दूसरे नाम का पक्ष भी ले रहे हो। इससे आप क्या जाहिर करना चाहते हो जनता के विषय में, ये आप खुद बेहतर समझते हो। बिल्कुल, अगर आप एक नाम का विरोध कर रहे हैं तो एक नाम का समर्थन भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात मनीष अग्रवाल कह रहे हैं। कपीश जी हमारे साथ जुड़ गए। कपीश जी, हालात बदल गए हैं, संजय चौधरी ये दावा कर रहे हैं, आप लोगों को बदले हुए हालात क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? स्वागत है कपीश जी। नहीं, बदले हुए तो हालात है, लेकिन बद से बदतर कर दिया इन्होंने। जो पैसा आपका रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना चाहिए वो केवल नाम परिवर्तन पे खर्च हो रहा है। आपको याद होगा कि एक एक कोड इशू होता है, जैसे गोरखपुर है तो उसका जो है जीकेपी है, अगर लखनऊ है तो उसका एलकेयू है, इसी तरीके से हर जगह के टिकट्स का होता है। आप हमें बताओ, अगर नाम बदल देने से आपकी विशेष स्थिति हो जाए तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है, नाम परिवर्तन कीजिए, रोज बल्कि बदल दीजिए। हम तो ये कहते हैं कि रोज बदलो, क्योंकि आपके पास जो है कोई विशेषज्ञता है नहीं किसी भी चीज में। हमें आप बताओ, रेल बजट जब आया करता था तो एक दिन पे टोटल उस रेल बजट पे चर्चा हुआ करती। अब तो रेल बजट पेश हो जाता है, उसी के बीच में पता नहीं चलता कि कितना रेल बजट क्या आया और क्या संशोधन हुआ। अभी हमारे मित्र अग्रवाल साहब, थोड़ा देर मैंने उनको सुन पाया, तकनीकी कारणों से हम आपसे जुड़ नहीं पाए थे, लेकिन जितना उनको सुना, उनको भाई साहब को मैं बता दूं कि सेफ्टी पे जो खर्च हुआ करता था उसको इस सरकार ने काटा है और इस बार माइन्यूटली चेंज करते हुए थोड़ा सा बढ़ाया। 70 दिन की सरकार होने जा रही है इनकी भाई साहब, 24 एक्सीडेंट और सैकड़ों मौतें। इस देश को मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी की रेलवेज के मंत्री ने दी है और शपथ इस बात का है कि आंसू के टसुए भी नहीं टपकते। ये दिक्कत हो गई है कि रोज के रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं है। 3-3 रेलें एक साथ चढ़ जा रही हैं, एक के ऊपर एक, लेकिन अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है सरकार। सेफ्टी पे क्या ध्यान है? नाम परिवर्तन करके अगर आप सेफ्टी ला सकते हो तो कपिल श्रीवास्तव आपके साथ खड़े हैं। नाम परिवर्तन करके अगर आप आदर्श रेलवे स्टेशन बना सकते हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। अभी लखनऊ का ही नाम आप कुछ और बदल के कर दो तो जो उसका इतिहास है क्या उससे भी मिटा दोगे आप? ठीक है, नहीं मिट सकता है। और गोरखनाथ के नाम पर गोरखपुर है, अगर गोरखपुर धाम भी बनाना था आपको। कपिल जी, एक एक करके आपने जो बातें कही उस पर संजय जी का रिएक्शन ले लेते हैं। संजय जी उंगली उठा रहे हैं, फिर मैं दोबारा से मौका दूंगा आपको, चूंकि आप लेट से जुड़े हैं। संजय जी कहिए। देखिए, कपिल जी तथ्यों के आधार पर नहीं बात कर रहे हैं। बात नंबर 1 में कपिल जी याद करा लूं, चेक कर लीजिएगा। जब देश स्वतंत्र हुआ तो 40,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक था हिंदुस्तान का, और 60 साल के बाद वो 60,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक हो पाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में 60,000 जो किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक था, जिसका केवल 5,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक आप इलेक्ट्रिफिकेशन कर पाए थे 10 साल में,
भारतीय जनता पार्टी ने 20,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया। ये आपको समझ में नहीं आ रहा? अवसर दीजिए। हाँ बिल्कुल दूंगा कपिल जी दूंगा, थोड़ा सुन लेते संजय जी। नए बने हुए रेलवे स्टेशन पर नहीं गए होंगे, जाइए निकलिए लखनऊ के गोमती नगर के रेलवे स्टेशन को देखिए। आप चारबाग के रेलवे स्टेशन पर नहीं गए होंगे। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव तो ट्रेन पर चलते नहीं होंगे, चलते तो बेहतर समझ पाते कि आज रेलवे में जो सफाई हो रही है वो देखने के लायक है। और आप अगर नहीं तो प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं महाराज, ट्रेनों में प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, योगी जी चल रहे हैं। और विश्व के अंदर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करके रेलवे प्लेटफॉर्म का मॉडर्नाइजेशन हिंदुस्तान में हो रहा है। रेलवे के इस बदलाव को समझिए। ठीक है, निश्चित रूप से नाम ठीक है कपिल जी अब जवाब देंगे। कपिल जी ठीक है, कपिल जी संजय जी आप सुन लेते हैं, अब एक एक करके, चूंकि मैंने आपको कपिल जी को रोक के आपको मौका दिया था, अब आपकी बात हो गई, कपिल जी को सुन लेते हैं। कपिल जी जल्दी से। संजय भाई ने ट्रैक की बात की तो झूठ बोल रहे हैं। जो इंडियन रेलवेज का ट्रैक पहले बिछा हुआ था उसमें इन्होंने कोई इजाफा नहीं किया है। ये कह रहे हैं हमने मॉडरेट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेनों का, लेकिन आपने इलेक्ट्रिसिटी जैसे जैसे क्रमबद्ध सरकार और समय बीतेगा तो बिल्कुल ये सारी चीजें क्रमबद्ध रूप से होते हैं। हम आपके पुरुषार्थ को पी नहीं रहे हैं, लेकिन आप भी पूर्ववर्ती सरकारों के घोर को मत पीजिए। सेफ्टी भी लेकर के यूपीए सरकार लेकर के आई थी। और आपको बता दूं कि जो इंडियन रेलवेज की 2-3 ऐसे रेलवेज थी जो घाटे पे चला करती थी, उनको भी फायदे पे चलाया था लालू साहब ने, और शायद आपको नहीं याद होगा। और जितने इस समय आपके यहाँ मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं या जिस स्टेशन से ट्रेनें छोड़ी जा रही हैं, किसी को पता तक नहीं चलता कि आपने कितनी ट्रेनें दे दी। जब आप रेलवे की बजट पे ही चोरी कर लिए तो आप रेलवे को क्या दे दोगे? रेल बजट का दिन चोरी कर लिया आपने। संसद में रेल बजट पेश होता था, एक एक गाड़ियों का ऐलान होता था, कहा आप क्या मॉडरेट कर रहे हैं, उसका फंड दिया जाता था। क्यों चोरी छिपच कराना चाहते हो? पीपीपी के मॉडल पे आप देश को लुटेरा बना दिया, आपने देश को लूट लिया। आईटीसी के अंदर कमाई हो रही है, रेलवे घाटे में जा रही है, इसका सौदा कौन बताएगा? जिस तरीके से रेलवे के अंदर लोगों की नौकरियां कम की गई, एनी रेलवे से 20,000 पद अभी 6 महीने पहले सरेंडर कर दिए, उस पर आप क्या बताएंगे? 20,000 लोगों की नौकरी एनी रेलवे, गोरखपुर जिसका हेडक्वार्टर है, वहां से आपने खाने का काम किया है। आप क्या देंगे और रेलवे को ऊपर ले जाएंगे? आप केवल रेलवे को बेचना चाहते हैं, आप रेलवे यूनियन। ठीक है, जॉब जो रेलवे में थी वो भी खा गए संजय जी, आरोप है, बड़ा आरोप। यही सच्चाई है, स्वीकार को इसको स्वीकार कीजिए। आप पदों को सरेंडर कराते हैं, अपने नेता हुए वक्तव्यों का तथ्यों के आधार पर समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। लापरवाही कर रहा है। अखिलेश ने जो भी कहा, अखिलेश की जो बात है उन तथ्यों के अलावा दूसरे तथ्यों को कपिल जी क्यों चाहते हैं? कपिल जी याद कीजिएगा, मुलायम सिंह यादव इसी संसद के अंदर एक दावा रेलवे लाइन की बात करते थे, लगातार करते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव की आवाज के बाद भी दावा से लेकर रेलवे लाइन बना के दिखाया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बना के दिखाया है, रेलवे का विस्तार किया है, रेलवे के ट्रैक बढ़ाए हैं, उनका विद्युतीकरण किया है, नई ट्रेनें को बनाया है, और रेलवे जो गंदगी का साम्राज्य था पूरे हिंदुस्तान में रेलवे की गंदगी को सफाई में तब्दील करके दिखाया है। और हमने कश्मीर में श्रीनगर तक रेलवे लाइन बना के दिखाई है। दुनिया का सबसे लंबा पुल, सबसे बड़ा पुल भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। और यह सीधे का असली चेहरा है जो पिछली पार्टी के नाम पर बने हुए रेलवे सेक्टर का विरोध अखिलेश यादव करते हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से समर्थन के लिए जल्द जुटाते हैं, ये बताते हैं। ठीक है संजय जी, कपिल जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है, आनंद पासवान के साथ आपके पास भी जाऊंगा, लेकिन मनीष अग्रवाल साहब न्यूट्रल जो व्यक्ति चूंकि आप हैं, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को लेकर के क्या आप कमेंट करना चाहेंगे? ठीक है, अलग बात है कि पैसे बढ़े हैं, फेयर का पैसा बढ़ा है, और एक टाइम रेल मंत्री होने के नाते ममता बनर्जी कहती थी रेलवे भाषण में कि भाई सोशल वेलफेयर का हिस्सा है रेलवे, आप उसे प्रॉफिट में आप नहीं आंक सकते हैं। तो ठीक है, जो रेल नेटवर्क है उसके हिसाब से वो बातें कही, तो पहले के मुकाबले मौजूदा वक्त में संसाधन और सुविधाएं क्या बढ़ी है रेलवे में?
साधनों में जरूर विकास हुआ है, और ये हर सरकार का काम है। कोई भी सरकार सेंट्रल में होगी तो उसको रेलवे को आगे ले जाना, और सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट मूलभूत रूप से प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता। जैसे आप कह रहे थे, ममता बनर्जी ने कहा ये सोशल वेलफेयर के लिए होते, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए, उनका जीवन आसान करने के लिए। अब एक दो बातें मैं कहूंगा, जैसे कपीश जी मेरा नाम लेके कह रहे थे कि मैं कहूंगा कि वो अपने सांसदों से, इस बार तो वो 3rd लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा में, अनुरोध करे कि अगले कुछ दिन वो ट्रेन से चले और ये समस्याएं लोगों के बीच क्या है वहां पे सुन के बताएं। दूसरी चीज, जॉब अगर बीजेपी की सरकार में कम हुए हैं तो इससे पहले वो जिनका जिक्र कर रहे थे, IRCTC का घोटाला भारत में कौन नहीं जानता, उसमें क्या नहीं हुआ था कि जॉब के बदले कैसे लैंड लिया जा रहा था, कैसे नहीं लिया जा रहा था। और जितनी भी फैक्ट्स ये बोल रहे थे, हो सकता है सरकार ये ना कर रही हो, तो जब बजट का डिस्कशन हो रहा था तो ये फैक्ट्स वहां पे बोले जाने चाहिए थे, तो इसकी प्रमाणिकता मिल जाती कि क्या ये फैक्ट्स या नहीं है। क्योंकि सदन के पटल पे आप कोई ऐसी चीज नहीं बोल सकते जो गलत है, डिबेट पे आप ऐसी चीजें बोल सकते हैं। अब जैसे ये मेरे बीच में बोल रहे हैं, मैं किसी के बीच में नहीं बोल सकती, ये बोल रहे हैं। रेलवे का जिस तरीके से बजट आता रहा है, इनको पूरा कपिल जी आपको काउंटर करने का मौका दूंगा ना, ठीक है कपिल जी, मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगा। किसी का जो भी घोटाला है, मनीष जी को सुन लेते हैं ना, मनीष जी को सुन लेते हैं भाई, वो न्यूट्रल व्यक्ति हैं, किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है। मनीष जी अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी से। देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, जब आपके पास इस बार 37 सांसद हैं तो आप उनके थ्रू से पटल पर रखिए ना, सरकार से जवाब मांगिए, सरकार को घेरिए, लेकिन आपके पास उसके लिए फैक्ट्स होने चाहिए। आपके कहने से ये नहीं हो जाएगा कि ये नहीं हो रहा। संसद में आप सवाल पूछिए और लोगों के पास वो जानकारी ला के शेयर करिए। ट्रेन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, फ्लाइट को छोड़ दीजिए, उसमें चलिए और समस्याओं में सुधार लाइए। आपके ये कहने से ये चीज नहीं हो रही है, कपिल जी ये बात ठीक है। कपिल साहब ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं कि भाई रेलवे बजट अलग से आता तो हम लोग भी दिन भर डिबेट करते थे, हर एक सेक्शन की चर्चा होती थी, नए रेल पुराने रेल सुविधाओं का जिक्र होता था। लेकिन आप लोग तो भाई सवाल पूछ सकते हैं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये नए रेल कौन से चलाई आपने, कितने का बजट दिया, सेफ्टी पर आपने बजट क्यों कम कर दिया। अब तो आपकी संख्या बहुत अच्छी खासी है, तो आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं और हमें भी बता सकते हैं। कुंदन भाई जी सर, कुंदन भाई बहुत साफ बात समझ लीजिए कि जब आप मेन बजट के अंदर रेल बजट को लाते हो, बहुत कम समय बचता है, और आज भी इनके सांसद हमसे कहीं ज्यादा जा गए, जिसको आपको समय जो है बांट करके देना पड़ता है। जिसके जितने कम सांसद होंगे उसको सबसे कम समय मिलता है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये मांगे कई बार उठाई गई हैं। 20,000 नौकरियां एनी रेलवे गोरखपुर के हेडक्वार्टर से सरेंडर की गई। यहां का मजदूर यूनियन भी लड़ा और समाजवादी पार्टी जो है वो बाकायदा आंदोलन की गोरखपुर के अंदर, उनका साथ दी बावजूद उसके, और हम लोगों ने उठाया भी इस प्रश्न को, लेकिन कहां सुनाई देती है कारखाने में तूती की आवाज। चलिए ठीक है, अनु जी भाई आपके सहयोगी अनु जी हैं हमारे साथ बैठी हैं और इंतजार करेंगे अपनी बारी के। फिर से अनु जी मैं जानना चाहता हूं कि भाई संजय जी आरोप लगा रहे हैं कि भाई आजादी के बाद से जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास आप लोगों ने किया, उससे डबल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल लाइन का विस्तार, इलेक्ट्रिफिकेशन जो 300% ज्यादा कर दिया, तो आखिर ये क्यों है और ये आंकड़े जो संजय जी बता रहे हैं आपको लगता है सही है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी वालों से एक बात जरूर कहूंगी कि ये बार बार अपने आप को कांग्रेस से तुलना करना बंद कर दे, क्योंकि आजादी से पहले और आजादी के बाद कांग्रेस ने जितनी नींव रखी, आज उस एक एक नींव को हिलाने का काम बीजेपी लोग कर रहे हैं। और जितना ये रेलवे से लेके जितनी भी चीजें आज ये बेच रहे हैं ना बैठ के, वो सारा देन कांग्रेस सरकार का था। ये जो कह रहे हैं हमने इतना लाइन बिछा दिया, हमने ये कर दिया, भाई इसकी नींव ही कांग्रेस सरकार ने रखी थी। अगर ये कभी कांग्रेस ने की ही नहीं होती तो आप तो कभी इसमें कोई हाथ भी नहीं लगा पाते। और रही बात ये जो कह रहे हैं कि हमने इतनी सारी सुविधाएं दे दी, क्या बीजेपी प्रवक्ता ये कह सकते हैं कि ये जो वंदे भारत के नाम पे पिछली बार इतना हो हल्ला मचा था कि वंदे भारत चल रही है, लोग 2 घंटे के अंदर गोरखपुर से लखनऊ पहुंच जाएंगे, 2 घंटे के। ठीक है अनुजी, थोड़ा सा वक्त कम है, मैं रोक रहा हूं आपको। आखिरी सवाल संजय जी, संजय सिर्फ इतना जानना चाहूंगा भाई, इन 8 स्टेशनों के नाम देखता हूं तो मैं 4 जो मुस्लिमों के नाम पर, ये मकसद तो नहीं कि भाई मुस्लिमों के नाम पर जो रेलवे स्टेशन थे उनके नाम बदलना था, क्योंकि ये आरोप आप पर लगता रहता है। जल्दी से छोटा जवाब संजय। देखिए, मुझको लगता है कि जो जायसी को नहीं जानते वो जायज को नहीं जानते। मुझको लगता है कि अगर अखिलेश यादव जी ने नाम को बेहतरी के आधार पर पढ़ा होता तो नाम बदलने से अगर बजाने वाले अखिलेश यादव के अनुसार होते। बिजली पार्टी का अगर उन्होंने नाम सुना होता तो बिजली पार्टी रेलवे के अंदर विरोध करने की हिमाकत अखिलेश यादव नहीं करते। अखिलेश यादव ने इसका विरोध करके न केवल मीडिया का विरोध किया है,
उनके विषयों में रेलवे के साथ बढ़ते हुए देश का विरोध करके केवल और केवल उन्होंने राजनीतिक वक्तव्य दिया है। चलिए कपिल जी, संजय जी, रोक रहा हूं। अनु जी और मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो चलिए, नाम बदले गए हैं, अमेठी के अंदर 8 स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। इसी बहाने रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हो गई और रेलवे में क्या विकास हुआ है और रेलवे को लेकर के विपक्ष को क्या आपत्ति है, उसमें हो रहे हादसों को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, सुविधाओं को लेकर के, इस पर हमने चर्चा की। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।